हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक बार की बात है, चींटी चिड़िया से सभी पक्षी नाराज होकर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाइयों, तुम सबने देखा, टूनी चिड़िया पहले ऐसे नहीं किया करती थी। अब टूनी चिड़िया बहुत ही बदल गई है। अब उसके भाव भी बहुत बढ़ गए हैं। पहले हम लोगों से कहती है जितना चाहे उतना दे दो, उसके बाद अपने बेटे को घर भेजकर पैसे मंगवाती है। अब मुझे इस टूनी चिड़िया से कोई भी दवाई नहीं लेनी। मैं शहर जाकर किसी और पक्षी से दवाई ले लिया करूँगा। तुम लोग इस बारे में क्या कहते हो पक्षियों? हाँ मिट्ठू तोते, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस जंगल में अब कोई भी पक्षी बीमार होगा तो वो टूनी चिड़िया से दवाई लेने नहीं जाया करेगा। वो सीधा शहर जाकर किसी और पक्षी से दवाई लेकर आया करेगा। टूनी चिड़िया तो बहुत ही लालची हो गई है। हाँ हाँ दोस्तों, अब हम ऐसे ही किया करेंगे। फिर उस जंगल में किसी भी पक्षी की तबीयत खराब होती तो वो शहर जाकर उल्लू डॉक्टर से अपना इलाज करवाता था। टूनी को तो इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि न जाने अब सभी पक्षी उसे दवा लेने क्यों नहीं आते। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी के घर खाने के लिए एक दाना भी नहीं होता। ये देखकर टूनी बहुत परेशान होती है और साथ में उसकी बेटी टुनटुनी भी भूख से तड़प रही थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को भूखा देखकर बहुत रोती है। चिंटू भी ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। फिर वो जल्दी से सभी पक्षियों के पास जाता है ताकि उन सब पक्षियों से माफ़ी मांग सके। अरे चाचा चाचा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मम्मी आप लोगों से पैसे मांगने को बिल्कुल भी नहीं कहती थी। मेरा ही आइसक्रीम खाने का मन होता था। मम्मी मुझे पैसे नहीं देती थी, इसीलिए मेरे दिमाग में एक तरकीब आई थी कि मैं आप लोगों से पैसे मांगूं मम्मी का नाम लेकर। मुझे माफ़ कर दीजिए चाचा, आज से मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरी बहन बहुत भूखी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और मेरी मम्मी को ये बात बिल्कुल भी ना बताइएगा, वरना उनका मुझसे भरोसा उठ जाएगा। ठीक है चिंटू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये तो खुशी की बात है। मैं तुम्हारी मम्मी से कुछ नहीं कहूँगा और आज से तुम्हारी मम्मी से ही दवा लिया करूँगा। अब से जंगल में कोई भी पक्षी बीमार होगा तो वो टूनी चिड़िया से ही दवा लिया करेगा। ये लो कुछ पैसे, जाओ जाके फल खरीद लो और घर ले जाना। चिंटू अब बिल्कुल सुधर चुका था। वो अपनी बहन के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाता है। टुनटुनी फल खाकर बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर से जंगल में कोई भी पक्षी बीमार होता तो वो टूनी चिड़िया से ही दवा लेने जाता था। टूनी चिड़िया को तो इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं हुई कि उसके पीछे से उसके बेटे ने क्या गुल खिलाए हैं। अब से टूनी चिड़िया का बेटा चिंटू भी अपनी माँ का हाथ बटाता था। ये देखकर टूनी और सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। कहानी एक बहुत खूबसूरत जंगल की है। इस जंगल में लूसी कबूतर और उसका एक परिवार रहता था। लूसी कबूतर का एक बेटा भी था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। लूसी कबूतर के घोंसले से कुछ ही दूरी पर एक कालू कौवे का भी घोंसला था, जिसमें कालू कौवे और उसका परिवार रहता था। लूसी कबूतर और कौवे की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि कौवा हमेशा कबूतर को तंग करता रहता था। एक दिन जंगल में अचानक कहीं से चील आ गई। जंगल में मौजूद तमाम पक्षी बहुत डर गए। अरे ये चील कहाँ से आ गई? मैं अपने नन्हे से बच्चे को इस चील से कैसे बचाऊंगी? ये चील तो अक्सर बच्चों को उठा के ले जाती है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होते हैं। न जाने ये भयानक चील कहाँ से आ गई इस जंगल में। मैं अपने नन्हे बच्चे को कैसे इससे बचाऊं? फिर तमाम पक्षी अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, क्योंकि पक्षी किसी न किसी तरीके से
अपनी जान तो बचा ही सकते थे, लेकिन इनके नन्हे नन्हे बच्चे तो बहुत कमज़ोर थे, वो अपनी जान बिल्कुल भी नहीं बचा सकते थे। तमाम पक्षी सहमे अपने घोंसलों में बैठे थे और चील आसमान में चक्कर लगा रही थी, लेकिन फिर अचानक चील नीचे आई और कालू कौवे के बच्चे को उठा कर ले गई। ये सब देखकर रानी बहुत रोने लगी और कहने लगी, कालू जी, मेरे नन्हे बच्चे को इस चील से बचा कर लाओ, जाओ जल्दी जाओ, ये चील मेरे बच्चे को कहीं खा ना जाए। कालू जी जाए ना, जल्दी जाए, मेरे नन्हे बच्चे को बचा कर लाए। ऐसा करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को बचा कर लाते हैं। अरे रानी, तुम यहीं पर रुको, मैं अकेला ही जाता हूँ, वहाँ वो भयानक चील तुम्हें भी कहीं खा ना जाए, मैं वहाँ तुम्हें बचाऊंगा या अपने नन्हे बच्चे को बचाऊंगा। ये कहकर भी कौवा अपने नन्हे बच्चे को बचाने के लिए चील के पास जाता है। ओ भयानक चील, तुम मेरे नन्हे बच्चे को नहीं खा सकती। लगता है कालू कौवे, तुम्हें मेरा पता नहीं है, मैं जो शिकार करता हूँ उसे छोड़ता नहीं हूँ। चील प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो कालू कौवे, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। वैसे भी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं चील, रुक जाओ, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं इसके बदले तुम्हें कबूतर और चिड़िया का बच्चा ला कर देता हूँ। तुम्हें मेरे बच्चे के बदले 2 पक्षियों के बच्चे खाने को मिलेंगे, वो बहुत मज़े के भी होंगे। चील, चिड़िया और कबूतर के बच्चों का नाम सुनकर लालच में आ गई और कौवे से इस बात पर हामी भर ली। ठीक है, तो फिर मैं अपने बच्चे को ले जाता हूँ और चिड़िया और कबूतर का बच्चा लेकर आता हूँ। हेलो कौवे, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बुद्धू बनाकर अपने बच्चे को ले जाओगे? अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो जाओ, पहले कबूतर और चिड़िया के बच्चे को लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दूंगा। अरे ये तो बहुत चालाक चील है, सारी मेरी चाल समझ गई। अच्छा चील बहन, मैं पहले कबूतर और चिड़िया का बच्चा लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं चील को चिड़िया और कबूतर के बच्चे का कह तो आया हूँ, पर अब मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? मैंने तो सोचा था चिड़िया और कबूतर के बच्चे का कहकर अपने बच्चे को बचा लूँगा, लेकिन चील तो बहुत चालाक निकली। कौवा भी ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी नज़र पास ही एक घोंसले पर पड़ी। उसमें चिड़िया और कबूतर का बच्चा खेल रहा था। अरे वाह, शुक्र है मुझे दोनों बच्चे एक ही घोंसले में मिल गए, वरना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़नी थी। लगता है इन दोनों की माँ इकट्ठे मिलकर कहीं गई है, इसीलिए तो ये दोनों एक ही घोंसले में हैं। चलो, मुझे क्या, मेरा काम तो आसान हो गया है। फिर कालू कौवा दोनों पक्षियों के बच्चे उठाकर दोबारा चील के पास जाता है कि रास्ते में एक तोता कालू कौवे को चिड़िया और कबूतर का बच्चा उठाए देखकर बहुत परेशान होता है। अरे ये क्या, कालू कौवा चिड़िया और कबूतर का बच्चा लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए, न जाने चिड़िया और कबूतर के नन्हे बच्चों के साथ ये कुछ गलत ना कर जाए। फिर तोता कौवे का पीछा करता है। ये क्या, कौवा कबूतर और चिड़िया का बच्चा चील के पास क्यों ले आया है? ये चील तो इन दोनों मासूम बच्चों को खा जाएगी। ये लो भूखी चील, मैं चिड़िया और कबूतर का बच्चा ले आया हूँ, अब तुम इन्हें मज़े से खा सकती हो और मेरे बच्चे को तो छोड़ दो। अब इन दोनों बच्चों को तुम खा लो। रुको रुको चील, तुम इन नन्हे नन्हे बच्चों को नहीं खा सकती। इन नन्हे नन्हे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें खाना चाहती हो? मुझे इन बच्चों से तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस भूख लगी है और मैं इन बच्चों को तो ज़रूर खाऊंगी। तोते और चील की आपस में ये बहस हो ही रही थी कि कौवा मौका पाकर अपने बच्चे को लेकर भाग गया। अरे चील, तुम इतनी बेरहम हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन सोचो अगर मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूं
फिर तुम क्या करोगी? ये सुनना ही था कि चील का दिल पिघल गया, क्योंकि माँ का दिल माँ का होता है। कोई भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। उसने चिड़िया और कबूतर दोनों के बच्चे को छोड़ दिया और तोते को कहा, इन दोनों को ले जाओ। तोते, इन दोनों बच्चों को ले जाओ और इन दोनों को इनकी माँ को दे आओ। तोता पहले चिड़िया के घोंसले में गया, लेकिन वहाँ चिड़िया नहीं थी। फिर वो कबूतर के घोंसले में जाता है, लेकिन वहाँ कबूतर भी नहीं था। फिर तोता वहीं पर बैठकर चिड़िया और कबूतर का इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। अरे तोते भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम दोनों कहाँ गए थे? तुम दोनों को पता भी है तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हुआ? अरे तोते भाई, हम दोनों तो इन दोनों को इकट्ठा छोड़कर दाने की तलाश में गए थे। लेकिन तोते भैया, बताओ क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कौवा तुम दोनों के बच्चे लेकर चील के पास ले गया था। चील तो बस इन्हें खाने ही वाली थी। वो तो शुक्र है मैंने उसे देख लिया और इन दोनों को बचा लिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तोते, तुमने हम दोनों के बच्चों की जान बचाई है। हम दोनों तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तोते भैया, आपने मेरे नन्हे बच्चे की जान बचाई, साथ साथ कबूतर के नन्हे बच्चे की भी जान बचाई है। आपने बहुत बड़ा काम किया है। हम दोनों आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जब आप भी किसी को मुश्किल में देखें तो उसकी मदद ज़रूर किया करें, जैसे कि इस कहानी में तोते ने। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।